ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अमावस्या तिथि वैसे तो पितरों को समर्पित होती है, पितरों के निमित्त ही मानी जाती है अमावस्या तिथि, लेकिन अमावस्या तिथि के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का घर में वास होता है। जैसे कि दीपावली के दिन अमावस्या तिथि होती है और उसी दिन हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, विशेष पूजा जो होती है वो दीपावली के दिन ही होती है। तो उसी प्रकार से अगर आप हर मास की अमावस्या तिथि पर माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करेंगे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा भी उपाय करते हैं तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। और जैसे कि कई बार आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि घर में बरकत नहीं है, मतलब घर में पैसे का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाता है। कई बार धन की स्थिति अच्छी होती है लेकिन उसके बावजूद भी घर में पैसे की तंगी हमेशा बनी रहती है और कई बार धन का आगमन ही पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, घर के खर्च के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ते हैं। तो इस प्रकार की अगर आपके घर में स्थिति है, चाहे धन के आगमन में दिक्कत है या धन के संचय में दिक्कत है, हर वक्त आप कर्ज की स्थिति में घिरे रहते हैं, तो अमावस्या और पूर्णिमा महीने की ये दो ऐसी तिथियां हैं जो आपके लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इन दो तिथियों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इस दिन आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करेंगे और कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है, धन का संचय भी होता है और धन का आगमन भी होता है। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही किया करें और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आप में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें अमावस्या की तो इस बार यानी कि भाद्रपद मास की जो अमावस्या है, जिसे पिठौरी अमावस्या कहा जाता है, कुशोत्पाटिनी अमावस्या कहा जाता है या कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास की अमावस्या के कई नाम हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। और इस बार साल 2022 में कुशोत्पाटिनी अमावस्या की तिथि को लेकर भक्तों के मन में बहुत सारे संशय हैं कि भाद्रपद मास की अमावस्या 26 अगस्त को है या 27 अगस्त को है। तो देखिए, इस बार भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि 2 दिन प्राप्त हो रही है। जैसे कि 26 अगस्त को दोपहर में ये तिथि प्रारंभ हो रही है, दोपहर में 12:24 से अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और शनिवार को दोपहर में 1:47 तक अमावस्या तिथि व्याप्त रहेगी। तो ऐसे में 2 दिन अमावस्या तिथि होने की वजह से कुशोत्पाटिनी अमावस्या 2 दिन मनाई जाएगी। जैसे कि शुक्रवार को दोपहर में ही ये तिथि प्रारंभ हो रही है और दोपहर के समय ही पितरों का तर्पण इत्यादि कार्य भी किया जाता है। तो बहुत से लोग दोपहर में यानी कि शुक्रवार की दोपहर में भी पितरों का तर्पण या पितरों का श्राद्ध कर्म अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसके अलावा शाम के समय भी शुक्रवार के दिन अमावस्या तिथि व्याप्त रहेगी। तो शुक्रवारी अमावस्या का हमें लाभ प्राप्त हो रहा है क्योंकि इस दिन आप अगर लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय होता है और अमावस्या तिथि होने की वजह से आज का दिन बहुत ही दुर्लभ संयोग की तरह आपको प्राप्त हो रहा है। तो आज के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो विश्वास कीजिए माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। और शुक्रवार के अलावा शनिवार के दिन भी अमावस्या तिथि रहेगी क्योंकि उस दिन सुबह से ही सूर्योदय काल से ही अमावस्या तिथि हमें प्राप्त हो रही है। तो पितरों के निमित्त भी दान, तर्पण इत्यादि जो भी कार्य हैं आप शुक्रवार को भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज शुक्रवार भी है और अमावस्या तिथि भी है। तो आज हमें क्या करना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो और जिस भी प्रकार की आर्थिक तंगी से हम जूझ रहे हैं उस आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिले। तो देखिए, अब जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ ये उपाय आपको शाम के समय करना है। शाम को मतलब संध्या काल में, जब सूर्यास्त का समय होता है, जब हम घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं संध्या काल का, उसी समय आपको ये उपाय करना है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार संध्या काल का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये वो समय होता है जिस समय में माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं। तो इस समय में हमें अपने घर में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए।
तो शाम को संध्या काल से पहले ही आप स्नान कर लीजिए। और अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं तो हाथ पांव मुंह धोकर और आप कपड़े ज़रूर बदल लीजिए, लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए। वहाँ पर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। माँ लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक में आप बाती कलावे की डालेंगे। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि गोल बाती का प्रयोग करें या लंबी बाती का। तो देखिए, कलावे की गोल बाती भी बनाई जाती है और लंबी बाती भी रखी जा सकती है। अगर आपको गोल बाती बनानी नहीं आती है तो आप लंबी बाती भी रख सकते हैं, पर बाती कलावे की होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि कलावा क्या होता है। तो देखिए, पूजा में जो हम प्रयोग करते हैं धागा, जिसे हम अपने हाथ में बांधते हैं, उसे ही कलावा कहा जाता है, रक्षा सूत्र कहा जाता है, या कई स्थानों पर इसे मौली भी कहा जाता है। तो आप इसी कलावे से चाहे तो गोल बाती बना लीजिए या फिर आप लंबी बाती ही रख दीजिए, पर दीपक आपको कलावे की बाती से ही प्रज्वलित करना है। और हाँ, अगर बिल्कुल भी आपके पास कलावा ना हो तो ऐसी अवस्था में आप रुई की जो गोल बाती होती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब दीपक प्रज्वलित करने के बाद उस दीपक में आपको 2 धागे केसर के डालने हैं, 2 या 3 धागे केसर के डाल दीजिए। अब कई भक्तों का प्रश्न होगा कि हमारे पास केसर है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आप हरी इलायची का प्रयोग कर सकते हैं। 2 हरी इलायची डाल दीजिए, ये भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही आप केसर डालेंगे या इलायची डालेंगे, जो भी आपको डालना है। पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, उसके बाद ही ये वस्तुएं डालिए। उसके बाद आपके घर में अगर श्री यंत्र है तो उस श्री यंत्र का आप अभिषेक करेंगे कच्चे दूध में केसर मिलाकर। और केसर ना हो तो आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं, दूध में शहद मिलाकर भी आप श्री यंत्र का अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन कई भक्त ऐसे भी होंगे जिनके पास श्री यंत्र नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसे में आपके घर में अगर चांदी का सिक्का है, लगभग सभी के पास चांदी का सिक्का होता है, दिवाली पर जब हम खरीदते हैं तो माँ लक्ष्मी और गणेश का चित्र होता है उसके अंदर अंकित, तो आप उसी सिक्के का प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रयोग को करने के लिए आपको एक पात्र लेना है। पात्र आप चांदी का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो पीतल का भी ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो, एक छोटा सा बर्तन चाहिए जिसमें कि श्री यंत्र आ जाए या फिर वो सिक्का आ जाए। और उस सिक्के का या श्री यंत्र का आपको केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करना है। और जैसा मैंने बताया, केसर ना हो तो आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ होता है। शुक्रवार के दिन शहद से माँ लक्ष्मी का अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होती है। तो दूध और केसर से अभिषेक करने के बाद आप जल से अभिषेक करेंगे, गंगा जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद उसे साफ कपड़े से पोंछकर और आप एक कटोरी में एक लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित कर दीजिए। और कटोरी आप किसी भी धातु की ले सकते हैं। कटोरी ना हो तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप सिर्फ लाल कपड़ा बिछा दीजिए अपने घर के मंदिर में और उसी पर आप स्थापित कर दीजिए श्री यंत्र को। उसके बाद धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, ये सभी चीजें श्री यंत्र पर एक एक करके अर्पित कीजिए। विधिवत पूजा आराधना कीजिए जैसे कि हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और श्री यंत्र पर लाल पुष्प जरूर अर्पित कीजिए, गुलाब का हो, गुड़हल का हो या कोई भी पुष्प हो। लाल रंग के पुष्प आज बहुत आवश्यक है माँ लक्ष्मी की पूजा में। और श्री यंत्र का अभिषेक और पूजन करने के बाद वहीं बैठकर आपको माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करना है। किस मंत्र का जप करना है, तो देखिए, अगर आप लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का नियमित रूप से जप करते हैं, पहले से जप करते हुए आ रहे हैं, तो आप उसी मंत्र का आज भी जप कर लीजिए। क्योंकि किसी भी मंत्र का जब हम बार बार जप करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और उससे ही हमें लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप किसी मंत्र का जप नहीं करते हैं, नियमित तौर पर आपके पास कोई मंत्र नहीं है, तो ऐसे में आप आज के दिन श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। कम से कम 11 बार आपको श्री सूक्त का पाठ करना है या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। और बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, लगभग आधे घंटे का समय लगता है और आप ये पाठ पूरा कर लेंगे। तो कम से कम 11 पाठ कीजिए। आप अधिक भी कर सकते हैं, जितना अधिक आज आप मंत्र जप करते हैं उतना ही अधिक आपको लाभ प्राप्त होता है। और पाठ करने के बाद माँ लक्ष्मी की आरती जरूर करनी चाहिए। और पूजा पूर्ण करने के बाद, आरती करने के बाद आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में स्थायी रूप से विराजित हो। और मन में ऐसी कल्पना कीजिए कि माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में हो गया है। माँ लक्ष्मी एकदम प्रसन्न मुद्रा में आपको दिखाई दे रही हैं, ऐसी आप अपने मन में कल्पना कीजिए। क्योंकि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, बिल्कुल वैसा ही होता है। इसलिए सकारात्मक होकर पूजा कीजिए और सकारात्मक विचार ही मन में रखिए। और उसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो माँ लक्ष्मी के पास से जो आपने श्री यंत्र पर लाल पुष्प अर्पित किए हैं, उसमें से थोड़े से पुष्प लेकर अपने घर की तिजोरी में, जहाँ पर भी आप धन रखते हैं, उस धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। और श्री यंत्र को अपने घर के मंदिर में ही रहने दीजिए। प्रतिदिन उसकी पूजा कीजिए, प्रतिदिन उनका अभिषेक कीजिए। संभव हो तो कच्चे दूध से या पंचामृत से या जो भी आपके पास उपलब्ध हो, प्रतिदिन आपको श्री यंत्र का अभिषेक करना चाहिए।
और श्री यंत्र के सामने प्रतिदिन आप कम से कम एक बार श्री सूक्त का पाठ जरूर कीजिए। और अगर आप श्री सूक्त का पाठ नहीं कर पाते हैं तो माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप कम से कम थोड़े समय श्री यंत्र के पास करना चाहिए। इससे श्री यंत्र प्रभावशाली होता है और तभी आपको श्री यंत्र का लाभ मिलता है। और इसी प्रकार से जिन लोगों ने चांदी का सिक्का रखा है उन्हें भी यही करना है। चांदी का सिक्का आप मंदिर में ही रखेंगे, प्रतिदिन उसकी पूजा करेंगे और जो पुष्प आप अर्पित करेंगे अमावस्या के दिन उसे आप अपने घर में तिजोरी में रखेंगे, धन रखने के स्थान पर रखेंगे। हर अमावस्या पर नियमित तौर पर यह उपाय कीजिए और अपने जीवन में होने वाले बदलाव को अनुभव कीजिए। लेकिन कैसे अनुभव होगा आपको? जब आप ध्यान देंगे इस बात पर कि आपकी आज की परिस्थिति कैसी है। आप आज जिस परिस्थिति में हैं उसके बाद के 1 महीने के बाद की परिस्थिति को आप अनुभव करेंगे, तब आप अंतर अनुभव कर पाएंगे। अगर आप एकदम से बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं, जैसे कि छप्पर फाड़कर बरसेगा धन, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो हम कार्य करते हैं उसी के अनुसार हमें धन प्राप्त होता है और जितनी मात्रा में हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं उतनी ही भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो ये ध्यान रखिए, जब हम प्रतिदिन नियमित तौर पर माँ की आराधना करते हैं तो धीरे 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 माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। और ये उपाय आप प्रत्येक अमावस्या पर कर सकते हैं, प्रत्येक पूर्णिमा पर कर सकते हैं, प्रत्येक शुक्रवार को कर सकते हैं। आप जितना अधिक इस उपाय को रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, उतना जल्दी आपको लाभ प्राप्त होगा और उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। और आज शुक्रवार है, अमावस्या तिथि भी है, तो आज के दिन तुलसी में आपको दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। सुबह के समय जब आप पूजा आराधना करते हैं माँ तुलसी की और जल अर्पित करते हैं तो इसके बाद आपको थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। और माँ तुलसी के सामने जब आप शाम के समय दीप प्रज्वलित करेंगे तो उस दीपक में आपको 2 हरी इलायची अवश्य डालनी है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, धन संपदा का आगमन होता है और श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। और दीपक ठंडा होने के बाद उस हरी इलायची को आप मिट्टी में विसर्जित कर दीजिए। आपके घर में किसी भी गमले की कच्ची मिट्टी में आप इसे दबा सकते हैं। और 26 अगस्त को शुक्रवार के दिन शाम के समय अमावस्या तिथि भी व्याप्त रहेगी, तो इस दिन शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ सरसों तेल का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। इससे आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके कार्यों में, आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। और आज शाम के समय जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करेंगे तो थोड़ा सा खीर जरूर बना लीजिए घर में और वो माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। खीर में थोड़ा सा केसर अवश्य डालना चाहिए। आज शुक्रवार है, केसर युक्त खीर माँ को अर्पित करते हैं अगर लक्ष्मी माँ को आप, तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा जब प्राप्त होती है तो धन संबंधी आपकी सभी तंगी दूर हो जाती है और हर प्रकार की आपकी कामना पूर्ण होती है। चाहे आपको घर की कामना हो, गाड़ी की कामना हो, नाम यश और सफलता की कामना हो, जिस भी प्रकार की आपकी कामना हो, जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। और पिठौरी अमावस्या है तो माँ दुर्गा की पूजा जरूर करनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। आप पिठौरी अमावस्या चाहे मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, पर माँ दुर्गा की आज आप आराधना करते हैं तो माँ भगवती दुर्गा की कृपा से सभी प्रकार के संकटों से आपको मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है और जीवन में किसी भी प्रकार की इच्छा हो तो वो पूर्ण होती है। तो ये है आज की वीडियो, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।